बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खुश होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसका 13/4 प्लस √3। अब रैशनलाइज का मतलब ये है कि ये हमारे पास फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन में यहाँ पे 4 प्लस √13 यानी कि डिनोमिनेटर में अंडर में वैल्यू आ रही है। तो हमने रैशनलाइज ऐसे अंदाज से करना होता है इस टर्म को कि डिनोमिनेटर में अंडर की सिंबल ना रहे, अंडर की वैल्यू कोई ना रहे। तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि इसको हम लिखेंगे 13/4 प्लस √3। ये जो डिनोमिनेटर है 4 प्लस √3, इसका हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का मतलब ये है कि ये अगर 4 प्लस √3 है तो यहाँ पे हम 4 माइनस √3 लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे उस वैल्यू से और उसी 4 माइनस √3 के साथ डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस में अगर हम जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसी वैल्यू को हमने फिर डिवाइड भी उसी से करना होता है। तो असल जो क्वेश्चन होता है उसमें डिफरेंस नहीं आता, उसमें कुछ हम मतलब अपने पास से कुछ और इजाफा नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी वैल्यू से डिवाइड भी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाइड 4 माइनस √3 हो रहा है और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म बन रही है। तो लिखेंगे हम 13 मल्टीप्लाइड 4 माइनस √3 ओवर, अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म जो होती है, ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि इक्वल होता है a² माइनस b² के। सो यहाँ पे 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4² यानी कि a² माइनस √3²। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिखेंगे 13 4 माइनस √3 और नीचे है हमारा 4 4 आर 16 माइनस ये 2² यानी कि अंडर से कट जाएगा, क्योंकि अंडर की वैल्यू होती है 1/2 और ये मल्टीप्लाइड जब 2 से करेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 3। अगले स्टेप में ऐसे ही हमने लिखना है 13 4 माइनस √3 ओवर 16 में से 3 माइनस करें तो ये रह जाएगा 13। तो ये ऊपर भी 13 है, नीचे भी 13 है, तो 13 वर्ज़ा 13 कर देंगे, कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 4 माइनस √3। तो ये हमारा आंसर है। अब ये यहाँ पे देखें, ये हमें न्यूमरेटर हासिल हो गया, इसका डिनोमिनेटर नीचे 1 है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू बाकी नहीं रही जिस पे कोई अंडर हो। तो अब हम इस टर्म को या इस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये रैशनलाइज हो गया है, यानी कि डिनोमिनेटर से अंडर ख़त्म हो गया है। ओके, मज़ीद हम सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं तो इसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। हमारे पास वैल्यू है √2 प्लस √5 ओवर 3 √3। तो उसी तरीके से हम √2 प्लस √5 ओवर 3 √3 यानी कि इसको हम अब यहाँ पे कंजुगेट इसका √3 है तो ये √3 कंजुगेट रहेगा इसका, और
इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास, अब इसको और इसको ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा √3 को पहले ले आए बेशक, और ये ब्रैकेट में लिख लें √2 मल्टीप्लाइड, सॉरी प्लस, ये प्लस है, मल्टीप्लाइड √5 ओवर, ये √3 को मैंने पहले लिख दिया, इसको आप बाद में भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले लिख दें तो थोड़ा सा खूबसूरती बन जाती है। तो ये √3 है, √3 का स्क्वायर बन जाएगा ये, इक्वल, यहाँ पे आप √3 और √2 को मल्टीप्लाई करें तो ये √6 बन जाएगा, और √3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5 3 = 15 ओवर, ये 3 का √3 का स्क्वायर है, तो इसको आप इस अंदाज से लिख सकते हैं, 1/2 अंडर की वैल्यू होती है, और ये स्क्वायर है, 2 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया √6 प्लस √15 ओवर 3। तो ये वहाँ पे √3 था क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हमारे पास नीचे सिर्फ 3 बचा है, तो इट मीन्स कि ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, क्योंकि इस पे √ की सिंबल बाकी नहीं रही। उसके बाद इस 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। तो ये हमारे पास है √2 - 1 ओवर √5। तो सेम मेथड को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाइड √5 ओवर √5, मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे लिख के डिवाइड भी कर दिया। अब हम अगेन √5 को पहले लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे √2 - 1 ओवर, यहाँ पे √5 है मल्टीप्लाइड बाय √5, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाय a तो a स्क्वायर होता है, b मल्टीप्लाइड बाय b तो b का स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से हम इसको √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में √5 ब्रैकेट वाले दो वैल्यूओं से, यानी कि √2 से भी और -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम √5 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √10, 5 2 = 10 माइनस √5 मल्टीप्लाइड -1, इट विल बिकम √5 ओवर, ये अगेन 5 √ है और इसकी वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर 2 से कैंसल, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा √10 माइनस √5 ओवर 5। इसमें हमारे पास फोर्थ पार्ट है 6 - 4/2 ओवर 6 + 4/2। तो सेम मेथड को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे 6 - 4/2 ओवर 6 + 4/2। इसका कंजुगेट बनेगा 6 - 4/2, उस कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 - 4/2, मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरीके से डिवाइड 6 - 4/2 से। अब आप गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूला की फॉर्म बन रही है a - b मल्टीप्लाइड a - b। a - b इंटू a - b, हमारे पास एक फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर। a - b इंटू a - b
बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर, नीचे अगेन फार्मूला है लेकिन ये डिफरेंट फार्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। 4 भी स्क्वायर में आएगा और अंडर रूट 2 भी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम a माइनस बी होल फार्मूला को, a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो फार्मूला होता है a स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 a हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 6 को, और b है हमारे पास 4 अंडर रूट 2, और नीचे हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36। स्क्वायर का मतलब है उसी डिजिट को आपने उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, 6 6 36 माइनस, यहाँ पे आप देखें 4 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, 4 4 16, और ये जो स्क्वायर और इसके ये है अंडर रूट, ये कट के बाकी रह जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद 6 6 36 प्लस यहाँ पे भी 4 4 16, और ये 2 और अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट जो है वो आपस में कैंसिल और रह जाएगा 2 माइनस 2 6 12, 2 6 12, और ब्रैकेट में हमारे पास 4 अंडर रूट 2। और नीचे हम देखते हैं तो 36 माइनस 16 2 32। उसके बाद हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 36 प्लस 32 माइनस 12 4 48 अंडर रूट 2 ओवर 36 में से 32 माइनस करें, रिमेनिंग विल बी 4। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये बन जाएगा 36 और 32 68, ये माइनस होगा हमारा माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब हम 68 को 4 पे जब डिवाइड करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कॉमन ले लेंगे 4, यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 4 हमारा कॉमन, 4 का जब टेबल पढ़ेंगे 68 पे तो ये बन जाएगा 17, माइनस 4 का टेबल 48 पे पढ़ेंगे तो 12, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। नीचे 4 है तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। यहाँ पे मज़ीद एक दफ़ा समझा देता हूँ कि ये हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, माइनस 6 2 12
और ये 4√2, नीचे 36 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 36 प्लस 16 2 ज़ार 32 माइनस 12 4 ज़ार, ये 4 है, 12 4 ज़ार 48 √2 ओवर 36 में से आप माइनस करें 32 तो 4। उसके बाद इन दोनों को प्लस किया, ऐड किया, तो हमारे पास 68 बन गया माइनस 48 √2, नीचे 4 डिनोमिनेटर। अगले स्टेप में हमने इन दोनों में से ये 4 कॉमन आ गया, क्योंकि इन दोनों पे 4 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, तो 4 कॉमन, 4 का टेबल 68 पे पढ़ा तो 17 टाइम 4 17 ज़ार 68, और 4 का टेबल जब 48 पे पढ़ा तो 4 12 ज़ार 48 और √2 उसी तरह लिख दिया। तो नीचे भी 4 था, ये 4 4 से कट गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है 17 माइनस 12 √2, इट इज़ द आंसर। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है हमारे पास, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। तो इसको हमने रैशनलाइज करना है, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2, तो इसका कंजुगेट होगा √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया, √3 माइनस √2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास a माइनस बी अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे करेंगे √3 माइनस √2 होल स्क्वायर ओवर, ये जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बार बार फार्मूला रिपीट हो रहा है, तो ये बनता है a स्क्वायर यानी कि √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ओवर, हमारे पास ये स्क्वायर √रूट से कट जाएगा और 3 माइनस, इसी तरीके से इसका स्क्वायर भी √रूट से कैंसिल और ये 2 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें √3 है, इसका भी √रूट से स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी और 3 रह जाएगा, प्लस सिमिलरली √रूट की कैंसिलेशन 2 के साथ यानी कि स्क्वायर के साथ, यहाँ पे 2 माइनस 2 √3 है और √2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √6 ओवर 3 में से 2 माइनस करें 1, 3 में से माइनस 2 किया 1। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 माइनस 2 √6 ओवर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में जब भी 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते, तो हमारा आंसर होगा 5 माइनस 2 √6। नेक्स्ट 6th पार्ट है 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। 4 √3
ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसका कंजुगेट बनेगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, कंजुगेट से डिवाइड भी किया। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में 4 अंडर रूट 3 है और यहाँ पे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसी तरीके से हम लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट लगा के अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, अगेन वही फॉर्म बन रही है हमारी, वही फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 5। उसके बाद 4 अंडर रूट 3 को हम इनसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यू से, लेकिन जब हमने नीचे डिनोमिनेटर में देखा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे का वैसे लिखेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। 7 में से 5 माइनस करें डिनोमिनेटर में तो ये रिमेनिंग वैल्यू होगी 2। अब ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 का टेबल हम पढ़ सकते हैं इस 4 पर, कैंसिल 2 2s are 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये, यानी कि 2 का टेबल पड़ा 4 पे, तो 2 2s are 4, इसलिए इसको कट किया और 2 रह गया। तो 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, इट्स द आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है हमारे पास ब्रैकेट में 81 ओवर 16 माइनस 3/4 इसकी पार है। 81 ओवर 16 की पार है माइनस 3/4। तो इसका मेथड हमें पता होना चाहिए कि जब भी पावर माइनस में हो तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ताकि वो जो पार है वो प्लस में आ जाए। तो इसको हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 16 ओवर 81 कर देंगे, उल्टा देंगे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाएगा। तो 16 ओवर 81 की पावर अब हो जाएगी प्लस में 3/4। अच्छा, अब पावर पे हम थोड़ा गौर करें तो ये 3/4 यानी कि डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमने 16 का ऐसा बेस बनाना है जिसकी पावर 4 बने। तो हमें पता है कि ये 2 की पावर 4 होता है 16, और इसी तरीके से 81 का भी हम ऐसा बेस बनाएं जिसकी पावर 4 बन सके, तो वो है हमारे पास 3 की पावर 4, और होल पार्स हैं हमारे पास 3/4। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, और यहाँ पे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3/4, यानी कि हर एक पर अलग-अलग पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 से कैंसिल, यहाँ पे भी 4 से कैंसिल, और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा 3 की पावर 3, ऊपर 2 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 3।
और यूँ ये हमारा आंसर बनेगा 2 की पावर 3 को अगर हम 2 को 3 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 यानी कि 8। और इसी तरीके से 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 से करें, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 27 बनता है। 8/27 is the answer. Second part, 3/4 की पावर -2 divided by 4/9 की पावर 3 multiplied 16/27। तो यहाँ पे भी मामला उसी तरह का है, जैसे पावर्स माइनस होती है तो उसकी जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसको हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3, अब पावर प्लस में आ जाएगी। उसके बाद डिवाइडेड को आप इस स्टेप में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। ये उसी तरीके से लिख लें 4/9 16/27। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 4 4 ज़ार 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9। इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर 4/9 ये उलट हो जाएगी, यानी कि 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 और इस तरीके से इसके ऊपर क्यूब है मल्टीप्लाइड 16/27। उसके बाद हमने 16/9 को वैसे ही लिखना है, मल्टीप्लाइड 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 ज़ार 81, फिर 81 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 729। इसी तरीके से 4 का क्यूब का मतलब ये है कि 4 4 ज़ार 16 और 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 64 मल्टीप्लाइड 16/27। अब हम जब कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें कि ये 16 1 ज़ार 16 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 और अगेन 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 यहाँ पे हो गया। अब 9 का टेबल 729 पे जब हम पढ़ते हैं तो ये 9 8 ज़ार 72, 9 1 ज़ार 9 81। अब हम यहाँ पे अगेन 9 का टेबल पढ़ सकते हैं। 9 3 ज़ार 27, 9 9 ज़ार 81, 3 1 ज़ार 3। तो हम सिंपलीफाई करते जा रहे हैं। 3 3 ज़ार 9। अब देखें ज़रा डिनोमिनेटर में ये 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे भी 1 है, 9 1 ज़ार 1, तो 1 1 1, इसलिए मज़ीद हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। ऊपर जो वैल्यूज़ हैं हमारी 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में ये वैल्यू बची। और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 12। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। हमारे पास वैल्यू है 0.027 की पावर -1/3। तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि डेसिमल आप ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जब ले आएँ तो आपको पता है डेसिमल से राइट साइड पे हमें चेक करना होता है कि ये कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल से राइट साइड पे आप काउंट करें तो 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स
कि ये बनेगा 27/1000। 3 डिजिट हो तो 1000, 2 डिजिट हो डेसिमल से राइट साइड पे तो 100 और 1 डिजिट हो तो 10 बनता है। तो इस तरीके से हमने 27/1000 लिख लिया, यानी कि डेसिमल को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया और इसकी पावर बनी हमारे पास वही -1/3। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये चूँकि पावर माइनस में है, इसलिए जो अंदर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है उसको हम उल्टा देंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1000/27 हो जाएगा ये, और अब -1/3 जो था वो 1/3 हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने ये चेक करना है कि ये जो पावर 1/3 है इसका नीचे डिनोमिनेटर 3 है, तो यानी कि अब 1000 का हमने ऐसा बेस बनाना है जिसकी पावर हम 3 बना सकें, ताकि वो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाए। ये कोशिश करनी होती है कि ऐसा बेस बना के उसकी पावर लें जो कि इस पावर से कैंसिल हो सके। इसी तरीके से 27 का भी ऐसा हम बेस बनाएं जिसकी ऐसी पावर लें, मतलब 3 पावर आए, ताकि वो कैंसिल हो सके आसानी से। तो हम गौर करें तो 1000 असल में है 10 की पावर 3, और इसी तरीके से 27 है वो 3 की पावर 3 है। 1000 को मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, और इस पे होल पावर हमारे पास है 1/3। तो जब दो पावर्स हैं 3 और 1/3 तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 मल्टीप्लाइड 1/3, यानी कि हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3। तो ये पावर्स आपस में कैंसिल हो गई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो 10/3 की फॉर्म में आ जाता है, 10/3। ये भी सिंपल फॉर्म है इसकी। उसके बाद फोर्थ पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन x14 मल्टीप्लाइड y21 मल्टीप्लाइड z35 ओवर y14 z7 और इस तमाम वैल्यू पे √7 है। तो इसमें हमने करना ये है कि √7 को हम ने दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो ये बन जाएगा x14 y21 z35, बीच में आप मल्टीप्लाई हल्का सा लिखते रहें, और ये हो जाएगा y14 z7, इसकी होल पावर बन जाएगी √7 है तो ये 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ब्रैकेट में हम देखते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, चूँकि x की 14 है, नीचे x की वैल्यू कोई नहीं है, ये मल्टीप्लाई, y की ऊपर 21 है, नीचे 14 है, तो हमने नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जानी। तो डिवीजन में है, चूँकि ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, जब डिवीजन में होती है चीज़ तो वो ऊपर जब वैल्यू जाती है वो माइनस हो जाती है। तो x14 वैसे लिखेंगे, y की वैल्यू 21 - 14 हो जाएगा, और z की वैल्यू हमारे पास 35 - 7 हो जाएगी, और होल पावर हमारे पास 1/7। जब हमने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया तो ये आ जाएगा x14, y21 में से 14 निकाल दें, 21 में से 14 माइनस करें तो ये बन जाएगा 7, और इसी तरीके से z की पावर 35 में से 7 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 28, होल पावर 1/7। उसके बाद अब ये पावर x14 है और इसकी एक पावर 1/7 है, तो इन दोनों पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। y की 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 हो जाएगा, और z28 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ऐसे अंदाज से 14 मल्टीप्लाइड 1/7, y 7
मल्टीप्लाइड 1/7 और z 28 मल्टीप्लाइड 1/7। अब इनको हम सिंप्लीफाई करें तो 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28। तो अब हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू है वो है x का स्क्वायर और y की पावर 1 और z की पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर y z 4। दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है हमारा 5। ये डॉट लिखा है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 मल्टीप्लाइड 25 पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2n+3 माइनस 25n+1। तो इसको हमने जहाँ जहाँ 25 है वो हमने 5 की बेस की फॉर्म में लिख लेना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि ये देखें ये 5 बेस है, ये 5 बेस है, ये 5 बेस है, ये 5 बेस है। तो इन 25 को भी हमने बेस 5 बना लेना है और उसके ऊपर पावर। तो ये 5 मल्टीप्लाइड 5 का स्क्वायर, 25 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर ऊपर n+1 माइनस ये 25 भी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड, ये हम इसको लिख दें 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाइड, ये हम लिखेंगे 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 को अगेन हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और ऊपर पावर में है n+1। अगले स्टेप में हमारे पास 5 की पावर 1 है यहाँ पे, ये 5 की पावर 2n+2। चलो ये एक स्टेप और हम लिखते हैं ऐसे, 5 की पावर 2n, 2 हमने n से मल्टीप्लाई किया 2n, और 2 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 बन जाएगा, 2n+2 हो जाएगी पावर। और इसी तरीके से ये हम लिख देंगे कि 5 का स्क्वायर और 5 2n, और नीचे है हमारे पास 5 की पावर 2n+3 माइनस 5, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n+2। नेक्स्ट अब हमारे पास ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 2 है। तो ये टोटल हम अगर एक बेस पे ले आएँ तो ये बन जाते हैं 2n+3 माइनस, यहाँ पे आप देखें 5 की पावर 2n है और ये 5 की पावर स्क्वायर है, तो एक बेस बना के हम इसको भी पावर्स प्लस कर देंगे, 2n+2 हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे ये भी एक बेस बना के, ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और ये +3 है, तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। तो ये एक बेस पे आ जाएगा 2n+4 माइनस, और यहाँ पे है 5 की पावर 2n+2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, देखें अब 5 की पावर 2n+3 है, 5 की पावर 2n+2 है, यानी कि 2n+2 यहाँ पे भी है, 2n+2 यहाँ पे भी है, 5 की पावर 1 अजाफी है यहाँ पे। तो हम लिख देंगे कि 5 की पावर 2n+2 कॉमन, और बाकी रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 1 रह जाएगा माइनस, यहाँ पे टोटली 1 रह जाएगा, क्योंकि आप जब 3 को 3 पे डिवाइड कर रहे हो तो 3 1 ज़ार 3, जैसे कोई भी आप वैल्यू उसी टेबल पे
डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आता है। तो इसलिए ये इस जगह पे हमारे पास ये कॉमन आ गया और एक 5 बच गया क्योंकि 5 की पावर 3 थी, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो वो 5 की पावर 2 ऑलरेडी कॉमन में चला गया, इसलिए यहाँ पे -1 बच गया। और नीचे हमारे पास अगेन 5 की पावर 2 n + 2 हम कॉमन लेते हैं, 5 की पावर 2 n + 2 कॉमन लिया, और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 4 थी तो 5 का स्क्वायर रह गया, और माइनस में अगेन 1 रह गया यहाँ पे। तो अगले स्टेप में हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये भी 5 2n + 2 है, ये भी 5 की पावर 2n + 2 है। तो जब सेम टर्म्स होती हैं ऊपर नीचे तो वो हम कैंसिल कर देते हैं, यानी कि टेबल पढ़ते हैं तो 1 टाइम ये टेबल पढ़ा जाएगा इस पर। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 5 - 1 मतलब 4, 5 में से 1 निकाला 4, और 5 स्क्वायर 25 होता है, क्योंकि 25 में से आप 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 24। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 4 1s are 4 और 4 6s are 24, तो हमारा आंसर बचेगा 1/6। इसका 6 पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, 16 पावर x + 1 + 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाइड 8 की पावर x + 2 इक्वल। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे 2 बेस है हमारे पास, तो हम आसानी से 16 को भी 2 बेस में चेंज कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं और 8 को भी कर सकते हैं। तो जब हम 16 को देखते हैं तो ये बनता है 2 की पावर 4 और ऊपर इसकी पावर है x + 1 प्लस 20 वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 4 है तो ये है हो जाएगा 2 की पावर 2, और ऑलरेडी इसकी एक पावर है 2x, और नीचे हमारे पास 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाइड ये 8 है। 8 को जब हम बेस 2 में चेंज करेंगे तो बेस 2 ये 2 की पावर 3 होता है, और यहाँ पे पावर है हमारे पास x + 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x + 4 प्लस 20, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लें 2 की पावर 2 2s are 4, 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाइड, अब 2 की पावर 3 है और इधर x + 2 है, दोनों पास मल्टीप्लाई होंगी तो बन जाएगा 2 की पावर 3x + 6। उसके बाद इस स्टेप को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x + 4 प्लस 20 2 की पावर 4x ओवर, यहाँ पे बेस सेम है चूँकि, इसलिए हम एक बेस पर ये सारी पावर्स ले आते हैं। x ये x है और ये 3x है, तो पावर्स चूँकि प्लस होती हैं तो 3x में 1x प्लस करें तो ये 4x हो जाएगा 2 की पावर 4x, और इसी तरीके से ये +6 है ये -3 है, +6 में से -3 करें तो बच जाता है हमारे पास +3 मल्टीप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे 4x ये ओवर हमने पावर्स को प्लस कर दिया, तो ये 3x और 1x 4x और 6 में से हमने माइनस कर दिया 3, तो हमारे पास +3 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को देखते हैं, तो ये बनता है 2 की पावर 4x + 4, और यहाँ पे आप देखें तो 2 की पावर 4x है,
तो ये 2 की पावर 4x यहाँ पे भी है, 2 की पावर 4x यहाँ पे भी है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 4x कॉमन, और यहाँ पे 2 की पावर 4x कॉमन में आ गया, बाकी रह गया 2 की पावर 4 प्लस 20, और यहाँ पे 2 की पावर 4x कॉमन हो गया, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, ओवर ये हमारे पास वैसी की वैसी वैल्यू आ जाएगी, 2 की पावर 4x प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बन सकता है, ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर 3 यहाँ पे रह जाएगा। 2 की पावर 4x तो कैंसिल हो गया बेस, यानी कि ये हम दो बेस बना सकते हैं, एक 2 की पावर 4x और दूसरा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4x वाला जो है वो इससे कैंसिल हो गया, नीचे जो है 2 की पावर 3 रह जाएगा, ऊपर हमारे पास 2 की पावर 4 जो है वो बनता है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 प्लस 21 ज़ार 20, और नीचे हमारे पास 2 की पावर 3 रह जाएगा। तो ये बन जाता है 16 प्लस 20 36 ओवर 2 की पावर 3 जो होता है वो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और इसको हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो टेबल पढ़ सकते हैं हम 4 का टेबल, 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36, तो हमारे पास आंसर आ गया 9/2। उसके बाद 7th पार्ट है हमारे पास 64 माइनस 2/3 पावर है इसकी, डिवाइडेड बाई 9 पावर है -3/2। तो इसको हम 64 को हम देखते हैं कि ये बेसिकली हाँ 64 चूँकि पावर -2/3 है, इसलिए इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं 64 -2/3, और डिवीजन को हम चेंज कर लेते हैं ओवर में 9 की पावर -3/2। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो 64 है इसको अगर हम फ्रैक्शन में नीचे ले आएँ तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो आ जाएगा 9 की पावर 3/2 ओवर 64 की पावर 2/3, यानी कि पावर माइनस में है तो यहाँ पे ये +2/3 हो जाएगा, और ये 9 की पावर -3/2 थी तो ऊपर जाने से 9 की पावर +3/2 हो गया। अब अगले स्टेप में हमने अगेन ये देखना होता है कि यहाँ पे 3/2 है, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो हम ऐसा यहाँ पे बेस बनाएं जिसका हम स्केयर लें तो ये 2 से कैंसिल हो सके। तो ये 3 का स्केयर हम ले सकते हैं इसको, 9 को, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये 64 है, ये 4 की पावर 3 हम ले सकते हैं, और इसकी पावर 2/3 है। दोबारा से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये 9 की पावर 3/2 हो गया, ऊपर जाने से ये 64 नीचे आने से 2/3 प्लस में आ गया। 9 को मैंने 3 का स्केयर लिख दिया, मल्टीप्लाइड पावर में 3/2, और इसी तरीके से 64 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 2/3। तो अब हम ये पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 2/3, ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ नीचे 3 3 से कैंसिल, नीचे 3 3 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास ऊपर बच गया 3 की पावर 3, नीचे बच गया 4 की पावर 2, और ये हमारे पास आता है 3 की पावर 3 होता है 27, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 3 3 ज़ार 9 कर देते हैं।
तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए ये 27 बनता है। और 4 का स्क्वायर 16 हमारे पास आ जाएगा। तो यूँ ये आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास 8th पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाइड 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की n माइनस 1 मल्टीप्लाइड 9 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाइड 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर ऊपर n प्लस 1, नीचे 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड यहाँ पे भी 9 को हम 3 का स्क्वायर और इसकी पावर है n माइनस 1। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 2 को इन पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह इस 2 को इन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2n प्लस 2, नीचे 3 की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे 3 की पावर 2n माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए 3 की पावर n इधर भी मौजूद है, 3 की पावर 2n है यहाँ पे, तो इसलिए ये हम प्लस कर देंगे। 2n प्लस n हमारे पास 3n हो जाएगा और ऊपर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 और नीचे हमारे पास ये है n, ये 2n है, ये भी 3n हो जाएगा और इसी तरीके से ये माइनस 2 और ये माइनस 1, ये माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3n, दोनों प्लस के हैं यानी कि 2n p प्लस ये n भी प्लस 2n प्लस 1 3n और इसी तरीके से माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखें ये दोनों ऊपर नीचे बेस सेम बन गए हैं यानी कि 3 बेस है, तो इनकी पावर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3 एक बेस बना के ऊपर पहले लिखेंगे 3n प्लस 2 और ये जो नीचे पावर्स हैं ये प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा माइनस 3n प्लस 3। ये प्लस 3n था डिनोमिनेटर में, जब हम इसको ऊपर लेके 3 एक की बेस पर जब हम पावर्स लिख रहे हैं तो नीचे वाली पावर्स ऊपर जाने से सिंबल्स चेंज हो जाती हैं। तो ये प्लस 3 था माइनस 3n हो गया, ये माइनस 3 था ये प्लस 3 में चेंज हो गया। अब आप गौर करें तो 3n और माइनस 3n यानी कि प्लस 3n माइनस 3n कट गया, ऐसे प्लस 3 है प्लस 2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 3 की पावर 5 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 जो कि बनता है 3 की पावर 5 का मतलब 3 को 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, 3 को 3 से फिर 3 से फिर 3 से फिर 3 से, तो ये बन जाता है 243 आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट पहले भी मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लिकेशन होती है। 6 मल्टीप्लाइड 5 पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाइड 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड 5 की पावर n। तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर n, देखिए 5 की पावर n यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा उसके बाद ये माइनस 6 है मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये हमारा 5 की पावर n जब हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बकाया हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 1 ओवर, यहाँ पे भी आप 5 की पावर n जहाँ पे भी है 5 की पावर n जहाँ पे भी है तो ये भी 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा हमारे पास और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू होगी 9 माइनस ये 2 का स्क्वायर
4 को हम 2 के स्क्वायर लिख देंगे। क्योंकि 5 की पावर 9 जो है वो कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे 4 बचा जिसको हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद 5 की पावर n है, 5 की पावर n है ऊपर नीचे, तो ये आपस में टेबल पढ़ने से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास 5 की पावर 3 जो होता है वो होता है 125, यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 125। उसके बाद -6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। और नीचे हमारे पास 9 माइनस 2 2 ज़ार 4। तो ये चीज़ जब हम आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, तो बनेगा 125 माइनस 30 ओवर 9 में से 4 माइनस करें 5, और 125 में से जब हम 30 माइनस करते हैं तो ये बनता है 95 डिवाइडेड बाय 5। जब हम 95 को डिवाइड करते हैं, 5 का टेबल 95 तक पढ़ते हैं, तो 5 1 ज़ार 5, 4 कैरी किया 45, 5 9 ज़ार 45, तो ये हमारा 19 पे डिवाइड होगा। 95 को 5 पे डिवाइड करें तो 19 आंसर आएगा। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन एंड होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।